विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या विश्वनाथन ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट अब वैश्विक रूप से प्रभावी हो रहा है। बता दें कि ये वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था। शुक्रवार को सौम्या विश्वनाथन ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया भर में प्रभावी वेरिएंट के रूप में उभर रहा है। इसका कारण इसकी संक्रमण की क्षमता है। बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच विभिन्न देशों में मिलते नए वेरिएंट के नामकरण को लेकर समस्या आ रही थी। आम बोलचाल में इन वेरिएंट को उन देशों के नाम से भी पुकारा जाने लगा था जहां पर वो मिले थे। इसे लेकर हाल ही में भारत ने आपत्ति जाहिर की थी। ऐसे ही बीते साल चीन ने भी कोरोना को वुहान वायरस कहने पर आपत्ति जाहिर की थी। जून महीने की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस समस्या का समाधान तलाश लिया। कोरोना वायरस का नामकरण ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर किया गया। भारत में अक्टूबर 2020 में मिले वेरिएंट B16172 को डेल्टा वेरिएंट कहा गया और इसके अलावा अन्य स्ट्रेन B16171 का नामकरण कप्पा किया गया है। WHO ने नामकरण की ये नई व्यवस्था व्यापक रायशुमारी के बाद शुरू की है। भारत की तरह अन्य देशों में मिले वेरिएंट का नामकरण किया गया है। ब्रिटेन में 2020 में मिले वेरिएंट को अल्फा कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट को बीटा कहा जाएगा और वहीं ब्राजील में मिले वेरिएंट का नामकरण गामा किया गया है। इसी तरह अमेरिका में मिले वेरिएंट का भी नाम रखा गया है। इससे पहले ब्रिटेन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सबसे पहले भारत में पाए गए कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट या चिंताजनक वेरिएंट B16172 ब्रिटेन में पाए गए। अल्फा स्वरूप से लगभग 60% अधिक संक्रामक है और टीके की प्रभावशीलता को भी कुछ हद तक कम कर देता है। साप्ताहिक आधार पर VOC का पता लगा रहे पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अपने ताजा विश्लेषण में कहा है कि PHE के नए अध्ययन बताते हैं कि डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट की तुलना में लगभग 60% अधिक संक्रामक है। सभी क्षेत्रों में डेल्टा के मामले की वृद्धि दर ऊंची है। स्थानीय आंकलन के अनुसार इनकी संख्या 4.5 से 11.5 दिन के बीच दोगुनी हो जाती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।